एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपका भ्रम दूर करने के लिए आपको जागरूक भी करते हैं। जिस भ्रम का जिक्र हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा वैक्सीनेशन को लेकर, माना जा रहा है कि वो भ्रम भारत बायोटेक का एक टीका लगवाने से पहले फॉर्म की वजह से पैदा हुआ है। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को आशंका है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन सेफ नहीं, इसलिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो इस भ्रम को तोड़ने वाली हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा और अपने भ्रम को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। इस चेहरे से आप अनजान नहीं होंगे, फिर भी अगर आप इन्हें नहीं पहचानते तो आपको बता दें कि ये देश में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल हैं। और 2 दिन पहले इन्होंने इसलिए हाथ जोड़े थे क्योंकि भ्रम की वजह से स्वास्थ्य कर्मी भारत बायोटेक का टीका लेने से इनकार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। सरकार कह रही है टीका लगवाएं, लेकिन डॉक्टर ही स्वदेशी टीके से भाग रहे हैं। इसकी पहली वजह है टीके से जुड़े तीसरे चरण का ट्रायल पूरा ना होना और दूसरी वजह है भारत बायोटेक का टीका लेने से पहले भरा जाने वाला फॉर्म। ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, ये विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सरकार ने देश में 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का टीका लगवाने वालों को सिर्फ आधे घंटे की निगरानी के बाद घर जाने दिया जाता है, जबकि जिन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लगता है उन्हें 3 तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं। और ये है भारत बायोटेक से जुड़े वो 3 फॉर्म जो लोगों को भरने के लिए दिए जाते हैं। पहला फॉर्म है फैक्ट शीट। इसमें कोरोना क्या है, ये वैक्सीन कैसे बनी, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और क्या फायदा होगा, ये 5 पन्नों में बताया जाता है। दूसरे फॉर्म को इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म कहते हैं। इसमें लाभार्थी पुष्टि करता है कि उसे सारी जानकारी दे दी गई है, उसकी शंका दूर कर दी गई है और आखिर में वो अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ वैक्सीन देने का निवेदन करता है। आखिर में एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म आता है। डोज लेने की तारीख और समय जैसी जानकारी होती है। वैक्सीन किसने दी, किस कंपनी की है, बैच नंबर लिखा होता है। टीका लेने वाले को अगले 7 दिनों की स्वास्थ्य जानकारी भरनी होती है। फॉर्म में संभावित 11 असामान्य लक्षणों का जिक्र है। अगर आपको इनमें से कुछ होता है तो आपको उसकी जानकारी देनी होती है। कुछ नहीं होने पर भी आपको जानकारी देनी है। इन 7 दिनों के बीच किसी भी साइड इफेक्ट की सूरत में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और इसी कागजी कार्रवाई से कुछ स्वास्थ्य कर्मी कंफ्यूज हैं कि जब दोनों टीकों को मंजूरी एक बराबर है तो फिर फॉर्म का नियम अलग अलग क्यों? तो यहाँ ये जान लीजिए कि भारत बायोटेक के पास पहले और दूसरे चरण का डेटा था, यानी सेफ्टी और इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा क्षमता के आंकड़े उपलब्ध थे। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन सुरक्षित है और ठीक से काम करती है। लेकिन दवा के तीसरे चरण का उतना डेटा नहीं था। बस इतना स्पष्ट नहीं था कि वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता कितनी है। इसीलिए इस तरह की शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। यहाँ 2 बात साफ होती है। पहली ये कि भारत बायोटेक की दवा की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है और दूसरा कि टीका लेने वालों की सुरक्षा को खतरा नहीं है। ये बात एबीपी न्यूज जिम्मेदारी और टीके के अनुभव के आधार पर कह सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रजत वशिष्ठ ने 1.5 महीने पहले टीका लगवाया था। रजत टीके के दोनों चरण पूरा कर चुके हैं और उनके शरीर में एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। वहीं संवाददाता विकास भदौरिया भी दिल्ली एम्स में 6 जनवरी को टीकाकरण में शामिल हुए थे और हमारे दोनों संवाददाताओं ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ही टीका लगवाया है। दोनों सुरक्षित हैं और अब तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने 6 जनवरी को टीका लगवाया था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर लगवाया था। ये 3rd स्टेज का ट्रायल था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का। लेकिन मुझे अब तक देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है।
लोगों के बीच शक की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी बार बार ये बात दोहरा रहा है कि दवा सुरक्षित है। कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये 2 वैक्सीन बने हैं, मैंने 6 जनवरी को टीका लगवाया था और दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर लगवाया था। ये 3rd स्टेज का ट्रायल था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का। लेकिन मुझे अब तक देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन तकरीबन बीत चुके हैं। इस दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। टीका किसी की जिंदगी में रोड़ा नहीं है, किसी भ्रम में ना पड़े, सच सुने, सही चुने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।